मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात है, जिसके अंदर इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में अपने साथियों को फरमा दिया था कि अगर कोई जाना चाहता है तो उसको इजाज़त है, और हुसैन इब्ने अली इस मैदान से नहीं जाएंगे। आपकी याद में इस महफिल का इनेकाद किया गया है, और चूँकि हर आदमी अब दीन के बारे में अपनी एक खुसूसी राय रखता है, इस हवाले से मैं इमाम अली मकाम हज से पहले 2 दिन या 3 दिन, तबरी ने तो 2 दिन लिखा है कि हज शुरू होने से पहले 2 दिन इमाम अली मकाम मक्का मुकरमा से करबला की तरफ रवाना हुए। हज शुरू होने से सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। आपको रास्ते में ही पता चल गया था कि सूरत हाल वहाँ ठीक नहीं है, लेकिन आप चलते रहे यहाँ के तक कि आप कादसिया जो है इसके करीब आ गए। हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर कादसिया के मैदान में आया और इमाम अली मकाम को उसने आकर रोका। 1000 का लश्कर लेकर उसने इमाम अली मकाम को रोका। इस दौरान नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया, तो इमाम अली मकाम ने हज्जाज बिन मसरूक अल-जोफ़ी को, जो आपके साथी थे, फरमाया कि आप अज़ान दें। जब अज़ान हो चुकी, इक़ामत का वक्त आया, तो इमाम अली मकाम ने तहबंद बांधा हुआ था और आपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, तो नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। जब तकबीर तारीमा हो चुकी, तो इमाम अली मकाम ने हुर बिन यजीद को फरमाया कि अगर तू चाहता है कि हमारे साथ नमाज पढ़े तो तुझे हुसैन रोकता नहीं है, नमाज पढ़ ले मेरे साथ, और अगर तू हुसैन को छोड़कर दूसरे जगह जाकर नमाज पढ़ना चाहता है तो जाकर नमाज पढ़ ले। तो उसने कहा नहीं, नमाज तो मैं आपके साथ पढ़ूंगा, लेकिन मामला यजीद के साथ ही रखूँगा। ये है वो बात जो मैं करने लगा। उसने कहा नमाज मैं आपके साथ पढ़ूंगा, लेकिन मैं मुलाजिम यजीद का हूँ। उसने इमाम अली मकाम के पीछे नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो इमाम साहब फरमाया कि मैं, ये तुम्हारे खतूत हैं। आपने 2 बड़े बड़े थैले जो है वो अपने ग़ुलाम को फरमाया कि लाओ, ये मेरा रास्ता रोक रहे, तो ये तो तुम्हारे लिखे हुए खतूत हैं, जिन खतूत की वजह से मैं आया। आपने उनके सामने ये ख़त जब रखे, तो कहने लगा कि ये बात आपकी ठीक है, ये खतूत आपके पास आए हैं। फ़नशरा बैना यदैहिम, पूरे लश्कर के सामने आपने वो ख़त ऐसे रखे, फरमाया ये देखो तुम्हारे ख़त हैं। क़ालल हुर फ़इन्ना लसना मिन हाउलाइल्लज़ीना कतबू इलैक। और बिन यजीद कहने लगा कि मैं तो नहीं हूँ ना जिन्होंने ख़त लिखे, और ना ये फ़ौज है जो हमारे, हम तो मुलाजिम हैं, हम तो तनख्वाह लेते हैं। कलमा आपके नाना जान का ज़रूर पड़ा है, लेकिन तनख्वाह की मजबूरी है। हम आपको, अगली बात जो उसने कही, उसने कहा कि हमारी मजबूरी ये है कि वक़द उमिरना इज़ा नहनु लकीना का अल्ला नुफ़ारिक हत्ता नुक़द्दिम का अला उबैदिल्लाह इब्न ज़ियाद। वो कहने लगा कि हमारी ये ड्यूटी लगी है कि हम उस वक़्त तक आपको घेरे में रखेंगे जब तक आप कूफे जाकर इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैत नहीं कर ले। हम यानी वो आसरा कर लिया ना, इसका माना ये है, उन्होंने आपको घेरे में ले लिया इमाम अली मकाम को। तो वो कहने लगा कि हम आगे जो बात की ना, क़ालल हुसैन इज़न वल्लाहि ला तबिअ। इमाम अली मकाम फरमांदे जे तू मैनू इंज करना है ना भाई, तू इब्न ज़ियाद को ले जाना है, तो हुसैन तेरे नाल कदी नहीं जाएगा। ऐ नहीं हो सकता कि हुसैन तू घेरा पा के ते इब्न ज़ियाद तक, जालिम के दरबार तक ले जाए, इंज नहीं होना। फ़क़ाल हुर इज़न वल्लाहि ला अदऊका। इमाम अली मकाम भी कसम चुकी थे। मुलाजमत कितनी अजीब चीज़ होती वो। और भी कहने लगा वल्लाह मैं तो छड़ना फिर कोई नहीं, तुसी नाल जाना पैना। फ़तरादल कौला सलास मर्रात। अल्लाह एक गल लंबी हो गई। इमाम अली मकाम
उन्होंने गल करन वो जवाबन गल करे, फिर इमाम साहब गल करन, फिर वो जवाबन गल करे। जो गल लंबी हुई वो कह लगा सानू ये तो हुक्म नहीं असी तुहाडे नाल लड़ीए, लेकिन यह हुक्म जरूर है कि असी तुहानू हुण अपने घेरे चो छड्ड नहीं सकते, तुहानू मदीना पाक भी वापस नहीं जान देना, तो तुहानू कूफे में जाना पैना। इमाम अली मकाम ने जो उसको बात फरमाई, फरमाया तू याद रख हुसैन जान तो दे सकता लेकिन इब्न ज़ियाद के दरबार च नहीं जा सकता। वो जगह जो थी ना वो बैदा थी। फिर वो चलते चलते आप करबला में आए, जहाँ ये उसने जाकर रोका उस जगह का नाम बैदा है। उक़बा बिन अबिल ऐज़ार ये बात के राविया कहते हैं इन्नल हुसैन खतब असहाबहु व असहाबल हुर बिल बैदते। इमाम अली मकाम ने बैदा के मकाम पर अपने साथियों को और हुर बिन यजीद के साथियों को खुतबा दिया। वो खुतबा सुनो। फ़हमिदल्लाह वासना अलैहि, आपने अल्लाह की तारीफ बयान की, उसकी हम्द व सना की। सुम्मा क़ाला अय्युहन्नास इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मर्रा सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाहि नाक़िसन लिआदिल्लाहि मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाहि यामलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान फलम युग़य्यिर अलैहि बिफ़िअलिन वला क़ौल काना हक़्क़न अलल्लाहि युदख़िलहु मुदख़ला अला व इन्ना हाउलाए क़द लज़िमू ताअत अश-शैतान व तरकू ताअत ar-रहमान व अज़हरुल फ़साद व अत्तलुल हुदूद वस्तासरू बिल फ़ै व हल्लू हरामल्लाहि व हर्रमू हलाला व अना हक़्क़ु मिन ग़ैरिन क़द अततनी कुतुबुकुम व क़द्दमत अलैया रुसुलुकुम बिबैअतिकुम अन्नकुम ला तुस्लिमूनी व ला तख़्ज़ुलूनी फ़इन तममतुम अला बैअतिकुम तुसीबू रुश्दकुम फ़ानल हुसैन इब्न अली व इब्न फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नफ़्सी मा अनफुसिकुम व अहली मा अलीकुम फलकुम फ़ीहा उस्वतुन व इल्लम तफ़अलू व नक़ज़्तुम आदकुम व ख़लातुम बैअती मिन आनाक़िकुम फ़लअम्री मा हिय लकुम बिनुक्रिन लक़द फ़अल्तुमूहा बिअबी व अख़ी व इब्न अम्मी मुस्लिमिन वल गुरूरु मन इग़्तुर्र बिकुम फ़हज़्ज़कुम अख़्ताअतुम व नसीबकुम दय्यातुम व मन नक़स फ़इन्नमा यनक़ुसु अला नफ़्सी व सयुग़निल्लाहु अन्कुम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए वजह जिदी वजह तो इमाम अली मकाम करबला विच तशरीफ लै गए, आपने खुतबा दिता। लेकिन चलो इतनी गल तो है भाई होर ने ते उदी फौज ने आपका खुतबा सुनिया तो सही नहीं, ये नहीं क्या भाई तुहाडे गल करन ते भी पाबंदी। इमाम अली मकाम नूं ना रोकिया जरूर है लेकिन गल करन ते पाबंदी नहीं लाई। आपने फरमाया सुनो, मैंने अपने आका व मौला को फरमाते हुए क्या सुना। आपने फरमाया जिस आदमी ने जालिम बादशाह का जमाना पाया, ऐसा जालिम मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल करार देता हो, नाकिसन लिअहदिल्लाह, और अल्लाह के आहद व पैमान कलमा पढ़ने के बाद जो उसने आहद व पैमान बांधे थे उनको उसने तोड़ दिया हो, मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह के तरीके का वो मुखालिफ बन गया हो, और यामलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान, और अपनी रियाया के अंदर गुनाह और जुल्म और ज्यादती को रवाज दे रहा हो। आगे क्या फरमाया, फरमाया मैंने अपने नाना जान से सुना फलम युग़य्यिर अलैहि बिफ़िअलिन वला क़ौलिन, और उस वक़्त आदमी जो ताकत रखता हो वो अपने हाथ के जरिए और अपनी जुबान के जरिए उस जालिम का उसने रास्ता न रोका और वो खामोश बन के हालात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता रहा। तो फरमाया मेरे नाना जान ने फरमाया काना हक़्क़न अलल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि वो उस जालिम के साथ खामोश रहने वालों को भी सजा दे दे। ये आपने बात, इस वजह तो आए आप इमाम अली मकाम। फरमाया मेरे नाना जान ने फरमाया फलम युग़य्यिर अलैहि बिफ़िअलिन वला क़ौलिन, चुप रहे, हालात नहीं ठीक तो जालिम का जमाना वेखते रहे। तो फरमाया जिथे रब जालिम नू दाखिल करेगा वो चुप रहने वाले नू उत्थे ही दाखिल करेगा। हुण समझ आई जेड़े आदमी कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। इमाम अली मकाम की फरमाया इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपने फरमाया मैं अपने नाना जान को सुनिया जिथे जालिम जाएगा उत्थे चुप रहने वाले भी नाल ही जान। तो इस वास्ते अगली गल आपने फरमाया अल्लाह
ते फरमाया फिर हुसैन क्यों आया करबला विच? अला, फिर वो पूरी 1000 फौज को खिताब कर दे अपने साथियों, फरमाया अला व इन्ना हाउला कद लज़िमू ताअत शैतान। फरमाया यजीद ते यजीद दे यारा ने शैतान की इताअत शुरू कर दी। व तरकू ताअत रहमान, और अल्लाह की इताअत को इन्होंने छोड़ दिया। व अज़हरुल फसाद, और इन्होंने पूरी सल्तनत के अंदर फसाद को बर्पा कर। वअत्तलुल हुदूद, इन्होंने अल्लाह की नाफिज करदा और मुअय्यन करदा हुदूद को पामाल कर दिया। और वस्तासरू बिल फैह, और इन्होंने कौमी खजाने को लूट कर ये खा गए, लूट कर खा गए कौमी का। वस्तासरू, आपने ये लफ्ज फरमाया क़यामत तक कि जेड़े कौमी खजाने लो लुटते होवन उस वेले जेड़े चुप रहन नाल हिस्सा वसूल करन। तो उधर हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आने की भी, और बिन यजीद कहने लगा नमाज मैं आपके साथ पढ़ूंगा लेकिन तनख्वाह मैं यजीद की लेता हूं। हुसैन के पिछे नमाज पिछे पढ़ के भी दीन समझ ना आया तो तुसी आज की समझते हो? 1400 साल तो बाद साड़ियां तकरीरां सुन के किसी नूं ये ते रब दा फजल होवे ते ओदा करम होवे ते किसी दा दिल खोल देवे ते ओनू हक वल लियावे, ये ते फिर बात है ना। वरना हुसैन इब्ने अली सामने खड़े होवन जी ते रसूलुल्लाह दे नाल मुशाबत भी रखते होवन, जिस्मानी भी। तवज्जो, वो कौन हुसैन जिन्हां दे बारे हुजूर फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। फरमाया हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा। हुजूर जिन्हां दे बारे फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह ओदे नाल प्यार करना जेड़ा हुसैन नाल प्यार करना। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, और हुसैन खानदाने नबुव्वत के चश्मो चराग है। और हुजूर ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी जबान रसूलुल्लाह ने खुद चूसी हो, और जिनको मिंबर पर बैठकर हुजूर ने हसन और हुसैन को आते हुए देखा और वो लड़खड़ा कर आ रहे तो हुजूर ने खुतबा छोड़कर दोनों शहजादों को उठा लिया हो। जिनकी ये शाने हो, उनके पीछे नमाज पढ़कर भी कोई दीन को न समझे और फिर जाकर ड्यूटी पर खड़ा हो जाए हुसैन को रोकने के लिए। बस ये बात हमेशा मैं ये करता हूँ, खुदा का वो शुक्र अदा करे कि जिसके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत, हुजूर के आले बैत की मोहब्बत और दीन का दर्द मौजूद हो, और वो जिंदगी में अगर मगर न करे और कभी भी वो नफसानियत और हालात के मुताबिक न चले। जब भी कोई वक्त आए तो हके ओ छोड़ो यार, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे भी मारे गम गुरबे मसीहा छोड़कर। तो ये बात लोग कहते हैं जी ओ फलां नहीं मानता, फलां नहीं मानता, ओ जी फलां बंदा नहीं मानता। तो बताओ हुसैन सामने खड़े हो, गुफ्तगू ऐसी फरमा रहे हो, हाँ जी, और हुसैन इब्ने अली की जबान से अपने ना, एक तो मैं सदियों के बाद हदीस पढ़ूं तो आप मेरे पढ़ते हुए ही आप अशश कर उठे, क्या मैं पढ़ देंगे वो लंबी हदीस? तवज्जो, जेड़ी इमाम हुसैन कोल मरवी, क्यों जी? हाँ इमाम हुसैन ते तुसी वैसे आशा कर उठना है ते दसो ये तनख्वाहां दी कितनी मजबूरी होंदी, ये हुक्मराना दी मुलाजमत थी उन्हां दी जनाब ताल्लुकात दी कितनी मजबूरी होंदी कि हुसैन अपनी जबान जो हदीस बयान कर रहे होवन ते सामने 1000 बंदे नूं हदीस समझ ना आवे। पूरा खुतबा आपने दिता ना, आपने ये तो नहीं फरमाया मैं ये कहना, फरमाया मैं अपने नाना जान नूं फरमांदे होए ऐ सुनिया, ते फिर भी 1000 बंदे विचों किसी नूं समझ ना आवे और फिर भी वो इमाम अली मकाम दा रास्ता रोक के खड़े हो जान। जदों इमाम अली मकाम चले तो आपने फरमाया भाई की मसला है? उन्हें कहा जनाब तुसीं हुण दाएं बाएं नहीं जा सकते, हुण असीं मुआसरा तुहाडा कर लिया, हुण तुहानूं इब्ने ज़ियाद कोल जाना पैना। हाँ जी, ये मैं बहुत सारियां गल्लां हज़फ करदा विचों ताकि तुहाडे ज़हन के मुताबिक गल्लां करा। मैं वो तो जिगर फटदा है जिहड़ियां गल्लां विच लिखियां होईयां,
हाँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही गल करना जितना थोड़ा ज़हन कबूल करे। हाँ, कल्लिमु अन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, जिहो जी मखलूक बैठी होवे उहदे नाल गल। ये उलमा दी अमानतां बहुत सारे इलम जेड़े असीं तुहाडे सामने जाहिर नहीं करते, ये ना होवे तुसां दीन तो चले जाओ। हुसैन खड़े होवन ते उन्हां दा मुआसरा कर लिया जाए ते नमाज़ां हुसैन पिछे पढ़न ते मजबूरी तनख्वाह होवे ते यजीद दी मजबूरी बन जाए। और दसो फिर हुसैन दा सबर ही दसी जेड़ा मार गया सारे। हाँ जी, क्यों ये फिर जो ये जेड़े यजीदी टोला है ये कहंदे जी वो सल्तनत वास्ते गए सन। इकबाल कहंदा मुद्दा ये सल्तनत बूदे अगर खुद न कर दे बा चुनी सामाने सफर। इकबाल कहंदा जे हुसैन सल्तनत वास्ते गए होंदे ते जलिया शीर खार पुत्र लेके ते कदी नहीं कोई जंगज गया। ताके आमद कते इस्तिबदाद कर और मौजे खूने उ चमन आबाद कर। इकबाल कहंदा आए ते हुसैन इब्ने अली दा ही काम सी ताके आमद जालमा दा पंजा तोड़ गए। हाँ जी, पूरी सल्तनत एक तरफ खड़ी होवे ते हुसैन कल्ले भी उन्हां दा पंजा तोड़ देंदे। हाँ जी, इकबाल कहंदा ताके आमद कते इस्तिबदाद कर और खूने मौजे उ चमन आबाद कर। तो इकबाल कहंदा तैनू पता है इस खेत नू ते इस चमन नू खून कौन दे के आबाद कर गया क़यामत तक? इकबाल कहंदा हुसैन इब्ने अली कर गया क़यामत तक। अनिल हसन इब्न अली काल साल तो खाली हिंद इब्न अबी आला वकान वसाफन अन हिलियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन आश्तयन यसिफ अली मिन शयन तअल्लक़ बी फ़क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ख़मन मुफ़ख़मन यतलालु वजहु तलालु अल क़मर लैलतल बद्र फ़ज़कर अल हदीस बितूली क़ाल अल हसन फ़क़तमतु अल हुसैन ज़माना सुम्मा हद्दस्तु व वजदतु क़द सबक़नी इलैहि फ़सालहु अम्मा सालतु व वजदतु क़द साल अबाहु अम्मा मदख़लिही व मख़रजिही व शक्ली फ़लम यदा मिन्हु शयआ क़ाल अल हुसैन सालतु अबी अन दुख़ूल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल काना इज़ा अवा इला मंज़िलिही जज़्ज़ा दुख़ूलहु सलासत अज्ज़ा जुज़अन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल व जुज़अन लिअहलिही व जुज़अन लिनफ़्सिही सुम्मा जज़्ज़ा जुज़अहु बैनहु व बैनन नास फ़यरुद्दु ज़ालिका बिल ख़ास्सति अलल आम्मा व ला युदख़्खिरु अन्हुम शयआ व कान मिन सीरतिही फ़ी जुज़िल उम्मती इसारु अहलिल फ़द्लि बिइज़्नि व क़स्मुहु अला क़द्रि फ़द्लिहिम फ़िद्दीन फ़मिनहुम ज़ुल हाजति व मिनहुम ज़ुल हाजतैन व मिनहुम ज़ुल हवाइज फ़यतशाग़लु बिहिम व यशग़लुहुम फ़ीमा युस्लिहुहुम वल उम्मत मिन मसअलतिहिम अन्हु व इख़बारिहिम बिल्लज़ी यंबग़ी लहुम व यक़ूलु लियुबल्लिग़ शाहिदु मिनकुमुल ग़ाइब व अब्लिग़ूनी हाजत मन ला यस्तती इब्लाग़हा फ़इन्नहु मन अबलग़ सुल्तानन हाजत मन ला यस्तती इब्लाग़हा सब्बतल्लाहु क़दमैहि यौमल क़ियामा ला युज़करु इंदहु इल्ला ज़ालिका व ला यक़बलु मिन अहदिन ग़ैरा यदख़ुलून रुव्वादन व ला यफ़्तरिक़ून इल्ला अन ज़वाक़िन व यख़रुजून अदिल्लतन यानी अलल ख़ैर क़ाल फ़सअलतु अन मख़रजिही कैफ़ कान यसनउ फ़ीह क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यख़्ज़ुनु लिसानहु इल्ला फ़ीमा यानीह व युअल्लिफ़ुहुम व ला युनफ़्फ़िरुहुम व युक्रिमु करीम कुल्ल क़ौम व युवल्लीहि अलैहिम व युहज़्ज़िरु अन्नास व यहतरिसु मिनहुम मिन ग़ैरि अन यत्वी अला अहदिन मिनहु बिशरहु व ख़ुलुक़हु व यतफ़क़्क़दु अस्हाबहु व सअल अन्नास अम्मा फ़िन्नास व युहस्सिनुल हसना व युक़व्वीहि व युक़ब्बिहुल क़बीह व युवह्हीहि मुअतदिलल अम्रि ग़ैर मुख़्तलिफ़िन फ़ीहि ला यग़फ़लु मख़ाफ़त अन यग़फ़लू औ यमुल्लू लिकुल्लि हालिन इंदहु अदादुन ला युक़स्सिरु अनिल हक़्क़ि व ला युजाविज़ुहु अल्लज़ीना यलूनहु मिनन नास ख़ियारुहुम अफ़ज़लुहुम इंदहु अअम्मुहुम नसीयतन व आज़मुहुम इंदहु मंज़िलतन अहसनुहुम मुवासातन व मुवाज़रा
काल फसालतु अम मजलिसी काल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यकूमु वला यजलिसु इल्ला अला ज़िक्रिन व इज़ा इंतहा इला कौमिन जलस हैसु यंतही अल मजलिस व यामुरु बिज़ालिक युती कुल्ल जुलसाई बिनसीबी ला यहसिबु जलीसु अन्ना अहदन अकरम अलैहि मिन मन जालसा व फावदहु फी हाजतिन साबरा हत्ता यकून हुवल मुनसरिफ अन्हु वसालहु हाजतन फलम यरुद्दहु इल्ला बिहा औ बिमैसूर मिनल कौल कद वसिअ अन्नास बस्तुहु व खुलुकु फसार लहुम अबन फसारु इंदहु फिल हक़ सवा मजलिसु मजलिसु इल्म व हयाइन व सब्रिन व अमानतिन ला तुरफउ फीहिल अस्वातु व ला तुबनु फीहिल हुरुम व ला तुनसा फलतातु मुतादिलीन यतफादलून फीहि बित्तक़वा मुतवादिईन युवक्किरून फीहिल कबीर व यरहमून फीहि सगीर व युसिरून ज़ल हाजत व यहफ़ज़ून अल गरीब। इमाम हसन फरमाते मैं अपने मामू जान को हिंद इब्न अबी आला को पूछा वो हुजूर दा हुलिया मुबारक बयान करते सन ते मैं उन्हां को सवाल किया कि मैनू भी कोई शायद दसो कि मेरे नाना जान दा हुलिया मुबारक किहो जिहा सी, मेरे नाना जान दी मुबारक अखां किहो जिहियां सन, हुजूर दी पलकां किहो जिहियां सन, हुजूर दी पेशानी मुबारक किहो जिहा सी, हुजूर दा सर अकदस किहो जिहा सी, हुजूर दे मुबारक हथ किहो जिहा सन, हुजूर दी कलाइयां किहो जिहा सन, हुजूर दे कंधे मुबारक किहो जिहा सन, हुजूर दा सीना किहो जिहा सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुल्फां किहो जिहा सन, हुजूर दी मांग किहो जिही सी, रसूलुल्लाह दी पांव मुबारक किहो जिहे सन, हुजूर चलदे किवें सन, हुजूर मुस्कुरांदे किवें सन, हुजूर किसे वल तवज्जो किवें फरमांदे सन, हुजूर गुफ्तगू किहो जी करदे सन। कहंदे ने मैं अपने मामू जान कोले सारियां गल्लां पुछियां ते फकतम तो काल अल हसन फकतम तो अल हुसैन ज़माना। इमाम हसन फरमांदे मैं ये हदीस छुपा के रखी, मैं पूछ ते लई सी लेकिन मैं ये हदीस छुपा के रखी हुसैन कोलों। कोई मौका आएगा तो मैं कहांगा भाईजान ये तुहानू पता है साडे नाना जान दे अबरू किहो जिहे सन। कहंदे मैं बड़ा अरसा छुपाई रखी ते जदों मैं हुसैन नू हदीस बयान करन लगा ते कद वजदतु कद सबकनी इलै फसालहु अम्मा सालतहु। कहने लगे मैं हैरान हो गया। इमाम हसन फरमांदे मैं हैरान हो गया कि जेड़ी गल मैं बाद विच पुछी सी हुसैन अपने मामू कोल पहले पुछ चुके सन। इमाम हसन फरमाते इस तो अगली गल ने मैनू होर हैरान कर दिता। ववजदतु कद साला अबाउ अम मदखली व अम मखरजी व शक्ली फलम यदा मिनु शया। कहने लगे मैं हैरान हो गया कि मेरे तो पहले हुसैन अपने अब्बा जी अली मुर्तजा कोलों ये पूछ चुके सन कि साडे नाना जान जदों घर जांदे सन ते हुजूर दे मामूलात की होंदे सन। जदों मेरे नाना जान घर तो बाहर तशरीफ ले आंदे सन फिर हुजूर दी आदत ते सीरत मुबारक किहो जी होंदी सी। फलम यदा मिनु शया उन्हां हुजूर दी सीरत ते सूरत दे बारे कोई शायद छोड़ी कोई नहीं सी जेड़ी मैं अब्बा जी कोलों पुछदा जनाब। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की। क्यों फरमांदे कोई फलम यदा मिनो शया मैं अपने अब्बा जी कोलों पुछण वास्ते हुसैन मेरे वास्ते गल ही कोई नहीं सी छोड़ी। काल अल हुसैन ते हुसैन की फरमांदे साल तो अभी अन दुखूल रसूलुल्लाह मैं अपने अब्बा जी को पूछा जदों हुजूर घर दे अंदर तशरीफ ले जांदे सन फिर हुजूर दे मामूलात की होंदे सन ते फरमाया जज़ा हुजूर फिर अपने उस वक्त नु तीन हिस्से तकसीम करदे सन। हां जी जुज़न लिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व जुज़न लि आली व जुज़न लि नफ्सी। फरमाया एक वक्त हुजूर सिर्फ अल्लाह वास्ते घर रखदे सन ओदे विच सिर्फ अल्लाह ते रब ते रसूल दी बात आपस से। हां ते दूसरा अपने अहले खाना को आज कौन आया कौन गया कितने मेहमान आए आज कोई सवाली वापस तो नहीं गया। आज कोई मेहमान आया तो मैनू दसिया नहीं कोई मेहमान आ के चला गया सारे
वजुज़न लिनफ्सी सुम्मा जज़ा जुज़ाहु, एक अल्लाह वास्ते, एक आल वास्ते, एक अपनी जात वास्ते। सुम्मा जज़ा जुज़ाहु बैनहु व बैनन नास फयरुद्दु ज़ालिका बिल खासति अलल आमा वला युदखिरु अन्हुम शैआ। इमाम हुसैन फरमांदे जेड़ा हुजूर अपनी जात वास्ते वक्त रखदे सन ना, वो फिर अपनी उम्मत ते कुर्बान कर दे। क्यों जी? ते वला युदखिरु अन्हुम शैआ, फिर हुजूर खास लोगों को आमा उत्ते तरजीह देंदे सन। खासा नूं बुला के हुजूर फरमांदे सन ए गल इंजे, ए गल इंजे। ते हुजूर अपनी उम्मत दे वास्ते कोई चीज छुपा के नहीं सन रखते। हाँ जी। और फरमाया फिर एक जुल हाजत वजुल हाजतैन वजुल हवाइज फयतशागलुन, हुजूर अपनी उम्मत दे मामलात विच ही मसरूफ रहंदे सन। ओ वक्त भी हुजूर अपनी उम्मत वास्ते वक्त मगर कोई एक हाजत वाला लेके आया, कोई दो लेके आया, कोई तीन लेके आया। वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इमाम हुसैन फरमांदे फिर हुजूर अपनी उम्मत की इसलाह वास्ते सहाबा नूं भी जेड़े खास लोग सन फरमांदे मेरी उम्मत दा काम करो, ऐ मेरी उम्मत दा काम करो, ऐ मेरी उम्मत दा काम करो, ऐ मेरी उम्मत दा काम करो। इस विच मेरी उम्मत दी भलाई है। वो जेड़ा वक्त हुजूर दा जाती सी ना, वो भी खास लोगों नूं सहाबा नूं अंदर बुला के हुजूर फरमांदे सन ऐ काम रह गया, ओ फलाने बंदे दा काम रह गया, ओ फलाने बंदे दा काम रह गया, ओ फलाने दा ऐ चीज रह गई, फलाने दा मकान नहीं बनया, फलाने दे घर मकान टुट गया, ओ फलाने दे इतने बच्चे ने, ओदे आमदनी कम है, उत्थे रोटी पहुंचाओ, उत्थे खर्चे पहुंचाओ, ओ फलाने बंदे दा घोड़ा कमजोर है, उन्होंने घोड़ा नवा लैके दो, उन्होंने बीमार है। हुजूर ए सारा काम जड़ा फरमांदे सन, हुजूर उस वक्त नूं ही अपनी उम्मत वास्ते वक्त फरमा दे। आज उम्मत कैसी है? हुजूर जाती वक्त भी उम्मत नूं दे देता। आज उम्मत कैसी है कि उम्मत के पास दुरूद के पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है। आज उम्मत कैसी आ गई कि अंगूठे चूमने का भी ये फतवे पूछते हैं कि जी अंगूठे, मैंने कहा हुजूर ने जाती वक्त भी तेरे ऊपर लगा दिया। और हुजूर वो जाती वक्त जो था उम्मत की इस्लाह के लिए, हुजूर उसी में मशगूल रहते और सहाबा को भी मशगूल कर देते कि भाई मेरी उम्मत का वो काम रह गया, वो गरीब का काम रह गया। इसीलिए तो वो सहाबा, हर सहाबी को पता होता, जब कहा ना वो जगह मस्जिद दरार वाली जगह जब प्लाट बन गई तो हुजूर ने फरमाया आप फलां सहाबी ने फरमाया तुसी बनाओ। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं बनाता, वो फलाने सहाबी को घर नहीं, तुसी बना दो, उन्होंने प्लाट दे दो। यानी उन्होंने ये भी पता सी जिस को घर है तो जिस को घर कोई नहीं। एक केड़ी उम्मत है जेड़े नाल हमसाए तो भी पता ना होवे कि खा के सुता बैरिया टाउन ते जनाब फलाने टाउन बना के ते जुगियां वाले ना किसी ने पता करना। ए मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करदा वो इमाम हुसैन है दस्या। अगे इमाम हुसैन फरमांदे मेरे नाना जान की फरमांदे सन फल युबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गायबा, फरमाया भाई जेड़े लोग मेरे तक अपनी हाजत नहीं ना पहुंचा सकते उन्हां दी हाजत तुसी लेके आए करो, मेरे उन्होंने मामला तुसी लेके आया करो, उन्होंने सारे मसले तुसी लेके आया करो। हुजूर दा हैबत और जलाल ही इतना सी, हर बंदा हुजूर नाल गल नहीं सी कर सकता। हाँ ये तो हदीसां विच मौजूद है कि हजरत हुज़ैफा है जेड़ी इमाम हसन ते हुसैन वाली हदीस है ते सैयदा फातिमा ज़हरा वाली हदीस है। इहदे विच इमाम हजरत हुज़ैफा फरमांदे मैं अपनी अम्मी जान को इजाजत तलब की थी कि आज मैं मगरिब की नमाज हुजूर पिछे पढ़ना ते मैं अपने वास्ते भी दुआ करावांगा ते तुहाडे वास्ते। फसल्ला तो माउल मगरिबा, फरमांदे मैं मगरिब दी नमाज हुजूर पिछे पढ़ी। फसल्ला, हुजूर दा हैबत और जलाल इतना सी कि मैं हुजूर नाल गल नहीं कर सकता। फसल्ला इशा, फिर हुजूर इशा भी पढ़ाई। इशा पढ़ाने तो बाद भी फरमांदे मैं हुजूर दे हैबत और जलाल दी वजह तो गल ही ना कर सकिया। सुम्मन तफला, फिर हुजूर अपने काशाना अक़दस घर अक़दस की तरफ चल पाया। हुजूर फतबे तू कहने लगे मैं भी पीछे हाथ बन के फिर चल पाया, गल तो हो ना सकी। फसमिया सौती, हुजूर ने पीछे अपने चलन की आवाज सुनी, फरमाया मन हाजा हुज़ैफा तो तवज्जो फरमाया मन हाजा, फिर खुद ही फरमाया हुज़ैफा फकुल तो नाम काला मा हाजतु का गफरल्लाहु लक व लि उम्मिका, फिर खुद ही फरमाया क्या काम आए हो, अल्लाह तुझे भी बख्श दे तेरी माँ को भी बख्श दे। यही काम तो वो लेकर आए थे घर से।
हाँ जी, कहते मैं अपनी अम्मी जान नू क्या मैं हुजूर को अर्ज करांगा मेरे वास्ते भी हुजूर बख्शिश मंगन ते तुहाडे वास्ते भी। तो फरमाया क्या काम है, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। अब क्या हजरत हुज़ैफा कहते, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। क्या मांगना था, वो तो जो मांगने के लिए आए थे वो तो बिन मांगे मिल गया। तो फिर उस मौके पे फरमाया हुज़ैफा इन्ना हाज़ा मलिकुन लम यंज़िल अर्द कत्तु क़ब्ल हाज़िल लैला इस्ताज़न रब्बहु युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बि अन्ना फ़ातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अब हजरत हुज़ैफा तो उस फरिश्ते को नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरे आका ने फरमाया हुज़ैफा जो तुम्हारा काम था वो तो हो गया ना, तुम दुआ कराने के लिए अल्लाह तुझे भी बख्शे, बता क्या चाहता है। उन्होंने फिर आगे से क्या बात करनी थी, वो तो कोई नहीं। फरमाया हुज़ैफा ये फरिश्ता ये तो करीब इशारे के लिए आता है, ज़ाले का दूर के लिए आता है। फरमाया ये फरिश्ता आज रात नाजिल हुआ, आज से पहले कभी भी ये जमीन पर नहीं आया। क्यों नाजिल हुआ, इस्ताज़न रब्बहु, इसने आज अपने रब को इजाजत तलब की थी, क्या युसल्लिम अलैया, या अल्लाह मैनू आज इजाजत दे मैं तेरे नबी नू सलाम करके आऊंगा। और ये मुझे खुशखबरी दे, एक तो मुझे सलाम करने आया जी, सहाबा ने सलाम पढ़ा, ये लोग आज करते हैं, यानी हुजूर दी शान ते बराव मैं इन्हां गल्लां ते खुद मैं अद्धी मेरी सेहत इन्हां गल्लां तो बर्बाद होती। कलमा पढ़न तो बाद बक बक करन दा मतलब ही कोई नहीं। कलमा जो पढ़ लिया जी, खड़े होके पढ़ा के बैठ के पढ़ा, मैं आखा ये तो मैनू हदीस जो कोई नहीं लिखा भाई उस फरिश्ते ने खड़े होके सलाम पढ़ा या लम्हे पै के पढ़ा। ये कोई सवाल है जी, जब फरिश्ते आए तो हुजूर नु सलाम फिर किवें दिता होना है, इंजी क्या होना है जनाब। दसो ये कोई सवाल करने वाले जी, जुमे तो बाद पढ़िया कि जुमे तो पहले पढ़िया, ये कोई सवाल करने वाले उम्मत हैं जिहड़ी जिस उम्मत जिन्हां कमां विच पै गई। फरिश्ते ने दूसरा ये मुझे खुशखबरी देने आया, क्या बिअन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, ये फरिश्ता मुझे खुशखबरी देने आया कि सय्यदा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है। और ये मुझे खुशखबरी देने आया कि वन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, और ये फरिश्ता मुझे खुशखबरी देने आया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ये हसनैन करीमैन की ये शान है। इस सारी शान मैं इस वास्ते बयान कर रहा कि भाई सहाबा इतने हुजूर दा हैबत और जलाल सी कि सहाबा हर बंदा हुजूर नाल गल नहीं सी कर सकता। तो मेरे आका फरमाते हैं वाबलिगुनी हाजत मल्ला यस्तती इबलागहा, इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना जान ने ऐलान कर रखे सी बड़े बड़े सहाबा नू कि जेड़े लोग मेरे हैबत और जलाल दी वजह तो मेरे तक अपनी जरूरियात नहीं पहुंचा सकते, उन्हां दी जरूरतां तुसी लैके मेरे को आया करो। फइन्नहु मन अबलग सुल्तानन हाजत मल्ला यस्तती इबलागहा सब्बत अल्लाहु कदमह यौमल क़ियामा। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना जान फरमाते सन जिस बंदे ने बादशाह तक उस बंदे की जरूरत पहुंचाई जेड़ा बादशाह तक अपनी जरूरत नहीं सी पहुंचा सकता, क़यामत वाले दिन सारी दुनिया के कदम लड़खड़ा जाएंगे। जिस बंदे ने उस मुसलमान की जरूरत पूरी की थी उहदे कदम कदी नहीं लड़खड़ाने। देखो जी इस तो वड्डी कोई NGOs है क्यों जी? मेरे आका खुद फरमा गए क़यामत तक कि फइन्नहु मन अबलग सुल्तानन हाजत मल्ला यस्तती इबलागा सब्बत अल्लाहु कदमह यौमल क़ियामत ला युज़करु इंदहु इल्ला ज़ालिका वला यक़बलु मिन अहदिन। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना जान दी मजलिस यही गल्लां होंदियां सन और इस तो इलावा हुजूर किसी दी गल सुनदे भी कोई नहीं सन। यदखुलून रुवादन, इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना जान दी मजलिस से लोग खुशी खुशी आते, खुशी खुशी यदखुलून रुवादन, ओ दौड़ते आते सन हुजूर कोल चलिए हुजूर कोल चलिए।
वला यफ्तरिकून इल्ला अन ज़वाकिन। ते इमाम हुसैन फरमांदे मेरे नाना जान दे दर अक़दस ते जेड़ा आया फिर चखे बगैर वापस नहीं गया। व यखरुजूना दिल्लतन यानी अलल खैर, आया की सी ते फिर निकलिया किवें, फिर दुनिया दा रहनुमा बन के मेरे नाना जान दी मजलिस चो बाहर आया, दुनिया दा रहनुमा बन के। व यखरुजूना दिल्लतन, ते कहंदे ने फिर मैं पूछया फसाल तू हम मखरज ही, और मैं ए ते हुजूर दे दर अक़दस दा हाल है ना। फिर मैं अपने अब्बा जी को पूछा हुजूर दरबार की मामूलात सन। फरमाया यखजुनु लिसानहु इल्ला फीमा यानी, फरमाया मेरे नाना जान हमेशा अपनी ज़बान मुबारक जड़ी वो बड़ी मुहतात इस्तेमाल फरमाते। सुनिया जी जेड़े हमें बक बक कर दो तो तेरी फलान और तेरी फलान, यखजुनु लिसानहु, मेरे नाना जान अपनी ज़बान अक़दस दी इतनी हिफाजत फरमाते सन कि हद मुक जाती। इल्ला फीमा यानी, फरमाया मेरे नाना जान ज़बान अक़दस उस वेले खोलते सन जदी जरूरत पौंदी। इस तो अलावा मेरे नाना जान जड़ा ज़बान अक़दस हुजूर तवील सकत है। इमाम हसन को भी है ना, अनिल हसन इब्न अली काला साल तो खाली हिंद अपना भी हाला वकान वसाफन कुल तो सिफली मनते का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतवासिल अल्लाहजान दाइमल फिक्रत लैसत लहु राहतुन तवील सकत ला यतकल्लमु फी गैर हाजतिन। इमाम हुसैन ते फरमांदे आप बहुत जरूरत तो बगैर गल नहीं सन करदे। ते इमाम हसन फरमांदे तवील सकत यतकल्लमु फी गैर हाजतिन, मेरे नाना जान इतनी लंबी खामोशी इख्तियार फरमाते सन कि सहाबा परेशान होते जाते सन हुजूर गुफ्तगू क्यों नहीं फरमाते। आज उम्मत का टाइम ही नहीं गुजरता फिल्म बगैर बक बक कीते बगैर। हाँ जी तवील सकत ला यतकल्लमु फी गैर हाजतिन। हाँ जी मेरे नाना जान इमाम हसन दा एक गल है ते इमाम हुसैन दे ओ गल है यखजुनु लिसानहु इल्ला फीमा यानी है। मेरे नाना जान अपनी ज़बान अक़दस दी हमेशा हिफाजत कर दिया हाँ जिथे जरूरत पई सिर्फ हुजूर ने उथे गल की। वयुअल्लिफुहुम वला युनफ्फिरहुम, मेरे आका मौला एहो जी गुफ्तगू फरमांदे सन जिदे नाल दुनिया उमड़ के कदमां च आ जांदी सी। हाँ जी ते मेरे नाना जान एहो जी गुफ्तगू नहीं सन फरमांदे जिदी वजह तो लोग दूर हो जान। हाँ युकरिमु करीम कुल्ल कौमिन, जेड़ा भी कौम दा मुअज़्ज़ज़ आया बड़े मतलब पूरे कबीले दा सरदार आया ते रसूलुल्लाह दी इज्जत की थी। वयुवल्लिहि अलैहिम, ते हुजूर दे जदों कलमा पढ़ के वापस गए ते हुजूर ने फरमाया हुण तू पूरी कबीले दा सरदार है चल जा। ए ना मेरे नाना जान दे मामूलात वयतफक्कदु अस्हाबहु वसालन नास अम्मा फिन्नास। इमाम हुसैन फरमांदे जदों मेरे नाना जान मस्जिद विच नमाज पढ़ा के फारिग होंदे सन ना फिर हुजूर सफा दे विच नजर फरमांदे सन ते जेड़ा सहाबी नहीं सी आंदा हुजूर पूछदे सन ओ किधर गया भाई, ओ फलाना बंदा नहीं आया क्यों जी, ओ फलाना बंदा नहीं आया, ओ फलाना बंदा नहीं आया। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हाँ ना इमामा नू पता है मेरे मुक्तदी केड़े, ना मुक्तदिया नू पता है हाँ जी कि इमाम दी इज्जत की वजह। हाँ जी गल दो तरफों चली गई। हाँ ओ इमाम नू अपना मुलाजिम समझने ते इमाम कहंदे ना सानू मुलाजिम समझने ते इन्हां दी की हैसियत, ओ उन्हां दियां चुगलियां करदे ने, ओ उन्हां दियां चुगलियां कर, ओ उन्हां दी गिबत करदे ने। मुक्तदी इमाम दी गिबत करदे ने, इमाम मुक्तदियां दी गिबत करदे ने। हां वयतफक्कदु अस्हाबहु वसालन नास अम्मा फिन्नास, जेड़े जमात विच लोग होंदे सन फरमाया ओ क्यों नहीं आए, ओ क्यों नहीं आए, ओ क्यों नहीं आए, ओ फलाने क्यों नहीं आए, ओ फलाने क्यों नहीं आए। हुजूर ए पुछदे सन आगे की है वयुहस्सिनुल हसन वयुकव्वी। इमाम हसन फरमांदे मेरे नाना जान दे सामने किसी सोहनी गल की थी फिर हुजूर ने उदी तहसीन फरमाई। फरमाया क्या बात है भाई ते, क्या बात है भाई तू तो कमाल की थी, तू तो भाई यार तो बड़ी सोहनी तू गल की थी, बड़ा सोहना तेरा अमल है। हाँ वयुकब्बिहुल कबीह वयुवही, ये गलत किसे गल की थी हुजूर ने फरमाया ना ना ये गल गलत की थी आपने, ये बात ठीक नहीं है। फिर हुजूर फरमाते इस बात को आइंदा नहीं करना, उस बात को मिटा देते थे रसूलुल्लाह जो गलत बात हुजूर के सामने। और याद आगे ला यगफुलु मखाफतन यगफुलु व यमुल्लु, मेरे आका मौला अपने गुलामां दी खबर रखते सन ए ना होवे कि मेरे गुलाम किसी होर तरीके ते न चल पाऊं। हाँ मैं बड़ा मोहतात तर्जमा कीता है ला यगफुलु मखाफतन यगफुलु व यमुल्लु लिकुल्लि हालिन इंदहु अतादुन। इमाम हसन मैं नहीं वैसे हदीस में नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह चलन लगे बदर वाल या ओद वाल या खंदक वाल या हुनैन वाल या मुरैसी वाल या मुस्तलिक वाल। हाँ हुजूर चलन लगे हुनैन वाल फतेह मक्का वाल या तबूक वाल। मैं किसी हदीस नहीं पढ़ा किसी सहाबी ने क्या होवे हुजूर ओ मेरी तो फलानी शहर रह गई, ओ या रसूलुल्लाह मेरी तो तलवार घर रह गई, ओ मेरा नेजा घर रह हुजूर, ओ मेरा तो सामान फलाना रह गया। ना ना इमाम हुसैन फरमाते हर चीज
चीज हर वक्त वक्त उत्ते हुजूर कोल तैयार रहंदी सी। हाँ जी, हाँ जी, लिकुल्ले हाल इंदहु अतादुन, हर वक्त हर हाल हर चीज वक्त उत्ते हुजूर दे दरबार तैयार रहंदी सी। क्यों जी, इन्हों की पता हुक्मरान में, हाँ जी, हुजूर दी सीरत पढ़ी होंदी तो इन्हों पता होंदा कि पानी साफ कौम नूं देना है, सड़कां इंज बना के देनियां, इंज लाहौर शहर दा लेवल ए रखना है। देखो जी, बादशाही मस्जिद क़यामत तक जितनी मर्जी उचियां रोडा बनन, बादशाही मस्जिद नूं कोई उखेड़न दी लोड़ है? इनू कहंदे ने इंजीनियरिंग, इनू कहंदे ने कौम दी फलाह और बहबूद, इनू कहंदे ने कौम दी खैर खाई। एक केड़ी कौम दी खैर खाई? एक साल एक सड़क बनी, दूसरे साल फिर खड़े हो गए, ओ जी अज फलाना पैप रह गए सी, और सड़क पट के उन्हें परी मारी, फिर जनाब उसे उन्हें जनाब और पैंचर लाया, एक पैंचर ला, फिर दूसरे दिन एक और महकमा आ गया, वो कहने लगा साढ़े पैप रह गए। एक कोई तुहाडे हुकूमतां ना ना हुकूमत ए वे जेड़ी जनाब सुल्तान औरंगजेब आलमगीर दी मस्जिद वेखो, हाँ जी, ना वो चाहती है इतनी खुली, हाँ जी, हाँ जी, क्यों जनाब उसकी सीढ़ियां वेखो, ऐते मसीद तो निकलन लगे साढ़े दरवाजे कितने, कोई जनाब जुत्ती रो रहा होंदा, कोई फलानी शह रो रहा होंदा, कोई जुत्ती पाण वाली जगह रो रहा होंदा। क्यों इस नूं कहंदे ने इंजीनियरिंग, इनू कहंदे ने गैरत, इनू कहंदे ने ईमान, इनू कहंदे ने कौम दे जड़ा मेहमार कि इन्हां कौम दी इस्लाह कीती। ऐ केड़ी इस्लाह? एक शेरशाह सूरी दी जीटी रोड है, क्यों जी, जीटी रोड शेरशाह सूरी जरनैली सड़क उन्हें बनाई, शेरशाह सूरी ने। कोई जनाब उसे ट्रक घी नहीं, ट्रक भी नहीं कर रहा, ट्रेले भी कोई नहीं कर रहा, कोई फेल नहीं होया होंदा। उन्हें भी तो आखिर जरनैली सड़क बनाई, इन्हें भी मोटरवे बनाई, कलर कार ते सारे ट्रक फेल होए होंदे, घी 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 करदे, कोई इत्थे फेल होया, कोई उत्थे फेल होया खड़ा। ऐ की तुहाडी इंजीनियरिंग है? हाँ जी, सदियां पहले शेरशाह सूरी क्यों जी सड़क बनाई? हाँ, ते तुसा जाके केड़े पहाड़ा विचों कड्डी सड़क कि जिथे जाके सारे दे ट्रेले भी फेल ते जनाब ओ बेचारे सारे दे अद्धे उड़दे ट्रक फेल खड़े होंदे। मैं वेख के ते हसदा उन्होंने जाया, कहना की तरक्की कीती है, खुद बदमाश सन, गुंडे सन, इन्हां दा पैसा खाना सी। शेरशाह सूरी ते फकीर सी, हाँ जी, समझ आई बात, हुजूर दी उम्मत दा खैर खा सी, और क़यामत तक कोई जी सड़क किसे नहीं बनानी जेड़ी शेरशाह सूरी बना के चला। ते खाली शेरशाह सूरी सड़कां नहीं बनाईयां, अदल भी इतना बड़ा कीता कि उहदे दौर विच कोई जनानी सोने दा थाल लैके काबुल तो लैके ते दिल्ली तक जांदी सी, किसी चोर दी जुर्रत नहीं सी होंदी उसदे सोने वाल वेख। क्यों जी, लिकुल्ले हाल इंदहु अतादुन ला युकस्सिरु अनिल हक़्क़ि वला युजाविज़ुहु। फरमाया मेरे नाना जान ने सहाबा नूं कहा सी, हक तो तजावुज भी नहीं करना ते हक तो पीछे भी नहीं रहना, एन सिराते मुस्तकीम उत्ते कायम रहना। हाँ जी, ए मेरे नाना जान ने, हाँ जी, अफजल मिंदहु अम्मुहुम नसीहतन। सुनो जी, एनजीओज अलामा, एनजीओज यहूदो नसारा को पैसे खा के ऐथे मुसलमानों को गुमराह करना ते ऐथे जनाब करना जी फलानी एनजीओज है। फरमाया अफजल मिंदहु अम्मुहुम नसीहतन। फरमाया हुजूर दे हां जेदा सब तो बड़ा अफजल बंदा शुमार होंदा सी ना, ओ होंदा सी जेड़ा हुजूर दी उम्मत दा सब तो बड़ा खैर खा होंदा सी। फरमाया मेरे नाना जान दे हां आजम सब तो अजीम बंदा केड़ा होंदा सी जेड़ा सब तो बड़ा हुजूर दा उम्मत दा खैर खा और हुजूर दी उम्मत दा बोझ उठाने वाला होंदा सी। क्यों जी, ये अज एनजीओ दी गल्लां करदे अफजल ते आजम। ये इमाम हुसैन फरमांदे मेरे नाना जान दे नजदीक अफजल ते आजम कौन होंदा सी जेड़ा हुजूर दी उम्मत दे काम करदा सी, हुजूर दी उम्मत दे बोझ उठांदा सी, हुजूर दी उम्मत दी गमखारी खांदा सी, हुजूर दी उम्मत दे जो मेहनत और उन्हां ने भला करदा सी, उन्हां नाल मुआवनत करदा सी, मददगार होंदा सी, ते ओही बंदा हुजूर दे हां अफजल भी सी ते आजम भी सी। ते फरमांदे फिर मैं साल तो अभी हम मजलिस ही। फरमाया मैं फिर पूछा अपने नाना जान दी मजलिस दा कि जदों हुजूर बैठते सन फिर हुजूर दी मजलिस दी की कैफियत होंदी। ते फरमाया साल तो हम मजलिस ही काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यकुम वला यजलिसु इल्ला अला जिक्रिन। फरमाया मेरे नाना जान जदों मजलिस आंदे सन तावी अल्लाह दा जिक्र करके बैठते सन, जदों हुजूर उठते सन फिर भी अल्लाह दा जिक्र करके हुजूर। और जलसा हैसु यंतहील मजलिस। ये तो गल बड़ी अजीब है, इसका तर्जमा मैं कर देना। फरमाया हुजूर जब मजलिस आंदे सन ना, जिथे आके मजलिस हुजूर दाखिल होंदे सन हुजूर उत्थे बैठ जांदे सन। ये अलहदा बात है, फिर जिथे भी हुजूर बैठते सन मरकज ते वही जगह बन जाती।
जान जे इंज रुख हुआ तो फिर साहब इंज बैठे थे हुजूर ते बैठे तो रुख इंज हो गया, जो हुजूर इधर आके बैठे तो फिर रुख इंज हो गया। हाँ उते ऐसो यंतही अल मजलिस, हाँ हुजूर जिथे भी बैठते सन फिर मजलिस तो वही मरकज बन जाता सी, उधर ही साहबा फिर तवज्जो करके बैठ जाते सन। वयामुरु बिज़ालिका, हुजूर इसी बात का सबको हुक्म देते थे कि अल्लाह के जिक्र से बैठना है मजलिस में और अल्लाह के जिक्र से उठना है मजलिस के अंदर। योती कुल्ला जुलसाई बिनसीबी, फरमाया मेरे नाना जान दी मजलिस 1,24,000 भी साहबा बैठे सन ना ते हुजूर ने हर एक नूं दा हक दिता। क्यों जी? इमाम हुसैन फरमाया ला, अगली गल ते बहुत डाढ़ी, ला यहसिबु जलीसु अन्ना हदन अकरम अलैहि मिनहु। आपने फरमाया मैदाने अरफात ते पक्की गल है ना 1,24,000 साहब है सन। हाँ उस दिन तो पक्की गल, मुजदलफा भी 1,24,000 सन ते मिना भी 1,24,000 सन ते जदों हुजूर ने आखिरी हज्जतुल वदा दा खुतबा दिता वो भी 24,000 सन। हाँ जी 1,24,000 बहरहाल इन्हां 3 मकाम उत्ते जमा सन। लेकिन ला यहसिबु जलीसु अन्ना हदन अकरम अलैहि मिनहु। इमाम हुसैन फरमाते हैं 1,24,000 अरफात मौजूद सन, लेकिन 1,24,000 चो कदी एक ने भी ला यहसिबु गुमान भी कदी नहीं सी कीता हजरत बिलाल ने कि मेरे नालों ज्यादा हुजूर फलाने नाल प्यार कर। तेरी हर अदा पे है जाऊं फिदा। असी जिन्हां दी गल्लां करदे हां इत्थे हर शय आके इत्थे मुक गई, हुसन भी आके खत्म। क्यों जी? हाँ हुसन भी आके हाथ जोड़ खड़ोता, बस जी बस। हाँ जी अखलाक भी आके इत्थे हाथ जोड़ खड़ोते। हाँ जी हुजूर दा जड़ा चलना उत्थे भी हाथ जोड़, एहो जी चाल किसी दी नहीं, एहो जा वेखना किसी दा नहीं। हाँ जी एहो जी अता किसी दी कोई नहीं। इंज प्यार बंदा करे तो इत्थे करे, हुजूर की बात करो, हुजूर से प्यार करो। हाँ जी जिनकी हर अदा है जी कायनात ऐसे तो 10 बंदे बंदा अदल नहीं कर सकता। 10 बंदे बैठे होवन ते बंदे दा झुकाव उस तरफ ही होंदा जेड़ा बंदा कोई तकड़ा होवे या बंदा या ओदे पैसे जेब भरी होवे। हाँ जी गरीबां नूं दरबारां उत्ते भी लोग दाल खवांदे ते अमीरां नूं मुर्गे खवांदे। ऐते एवें थोड़ी बर्बादी होई है। हाँ ला यहसिबु जलीसु अन्ना हदन अकरम अलैहि। हाँ इमाम हुसैन फरमांदे कदी हुजूर कोल बैठण वाले नूं गुमान भी नहीं सी गुजरिया कि मेरे नालों वध के हुजूर दे हां वो ज्यादा इज्जत वाला। मन जालसहु व फावदहु फी हाजतिन साबरहु हत्ता यकूना हुवल मुनसरिफ अनहु। एक गल तो वैसे ही मुक गई। फरमाया हुजूर कोल जेड़ा बंदा आया अपनी हाजत लेके कोई मशवरा लेन आया वो बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। हुजूर साबरहु, हुजूर भी बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। इमाम हुसैन फरमाते हैं हुजूर ने सारी जिंदगी किसी ने नहीं फरमाया कि आप उठे मुझे काम के लिए जाना है। हत्ता यकूना वल मुनसरिफ आनो, यहां तक कि आने वाला खुद इजाजत लेता कि हुजूर इजाजत है। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह। तेरे खाले के हुस्नो अदी बिन हातिम, हातिम ताई दे पुत्र जदों आए ना इस्लाम कबूल करन ते कहंदे हुजूर मस्जिद विच तशरीफ फरमा सन ते मैनू वेख के हुजूर उठ खड़े होए। कहंदे मेरे दिल ने गवाही दी अल्लाह दे नबी हो। कहंदे मैनू हुजूर रास्ते अपने दर अकदस ते हुजूर तशरीफ ला रहे सन मैनू नाल। कहंदे रस्ते विच एक माई बुढ़ी मिली रसूलुल्लाह नू। फरमांदे माई एक बुढ़ी मिल गई हुजूर नू रस्ते अदी बिन हातिम, हातिम ताई दे पुत्र। कहने लगे उन्हें हुजूर नाल गल्लां शुरू कीतियां करदियां 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 करदे कहंदे मैं थक गया, कहंदे मैं अक गया। उन्हें इतनी लंबी गुफ्तगू की थी लेकिन रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया माई और भी बड़े कम। कहंदे उन्हें जदों गुफ्तगू खत्म की थी ना ते फिर हुजूर चले ते कहंदे फिर दूसरी बारी मेरे दिल ने गवाही दी अल्लाह दे नबी। कहंदे जदों हुजूर काशाना अकदस ते तशरीफ ले आए ते गद्दा सी हुजूर रसूलुल्लाह दा जिहदे ते हुजूर आराम फरमांदे सी। ओदे विच रूई नहीं सी भरी हुई, खजूरां दी छाल भरी हुई सी, खजूर दे पत्ते भरे हुए सी। क्यों जी? सोफियां ते सैण वाले नूं की पता है कि उन्हां उस गद्दे उत्ते सौ के हुजूर बदर विच गए। हां घर विच इहो जे सूरत हाल ते फिर जे 20 किस्म दे चले होए खाने खाण वाले ते 20 किस्म दे। हां जी ओ गद्दे बनाने वाले ते जनाब ओ
फलानी चीज़ ते फलानी चीज़ ते 20 किस्म दियां पगड़ियां पाने वाले ते 20 किस्म दे जनाब प्रोटोकॉल ते 20 किस्म दियां गड्डियां ते हटो ते बच्चो ते मुरीद ते फलान ते इन्हां दीन दा काम थोड़ा करना सी। हाँ इन्हां तो कदी जिंदगी सोचे भी नहीं भाई असी भी जो गद्दे ते कदी सोना जिहदे विच छाल भरी होवे इन्हां दा तो खाना सही ना पके होवे ते मुरीदां नाल नाराज हो जांदे। हाँ मौलवी तकरीर करन जान ते वल जा रोटी ना पकी होवे ते बाद लोगों की बेइज्जती कर देंदे। हाँ ये तकरीर करने के बाद रोटी की पर बेइज्जती कर देने वालों को क्या पता कि रसूलुल्लाह के घर महीना महीना आग नहीं जली। इस वास्ते इकबाल कहता बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमे आहू बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना। हाँ तामीन हक हकदारा सपुर्द बंदगारा मसनद खाका सपुर्द। ये तो फिर मौजूद दूसरी तरफ चला जाना। मैं हुण गल मुकान लगा ऐ मैं इमाम ए जी कदी किसी करबला बयान की थी इमाम हुसैन की हदीस पढ़ के बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले। तवज्जो बाग जन्नत के हैं बार मदखे खाने आले बैत तुझको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने बेइजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। ऐ शबाबे फसले गुल ये चल गई कैसी हवा कट रहा है लहलहाता बोस्ताने आले बैत। सर शहीदाने वफा के हैं नेज़ों पर बुलंद खुदा ने और ऊंची की कद्रो शाने अहले बैत। जख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिया खूब दावत की बुलाकर ऐ दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मरियम तवज्जो जी आखिरी हदीस मैं अद्धी मैं तर्जमा किया अद्धी अजे छड़ दी। दूसरी हदीस इमाम अली रजा है नेशापुर आप घोड़े उत्ते सवार सन ते आपने चेहरे उत्ते कपड़ा कीते हुए सी ते लोगों ने क्या हुजूर दीदार कराओ। जदों इमाम अली रजा ने कपड़ा चेहरे तो हटाया तो दुनिया गश खा के ढह पई। 20,000 ते खाली मुहद्दिस सन ते आलिम सन 20,000 ते ओ सन जिन्हों हदीस लिखी ते अवाम दा तो तुसी अंदाजा ला सकते हो कितनी लखा अवाम हो। 20,000 ते उलमा सन ते मुहद्दिसीन सन फकीह सन मुफस्सिर सन। बाद जदों कलम दवाता गिनिया गई तो 20,000 बंदा सी जेड़ा हदीस लिख रहे थे। लोगों ने इमाम अली रजा नु किया कि जनाब कोई हदीस ते सुनाओ तो आपने फरमाया काल हद्दसनी अबी मूसल काजिम आन अबी जाफर ने सादिक आन अबी मोहम्मद अल बाकिर आन अबी ज़ैन अल आबिदीन आन अबी अल हुसैन आन अबी अली इब्न अबी तालिब काल हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काल हद्दसनी जिब्रील काल जिब्रील समेत रब्बल इज्जत यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन काल दखल हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन आज़ाबी। इस रिवायत ये जड़ी हदीस है ना इसकी सनद सारे आइम्मा आले बैत काल हद्दसनी अबी मूसल काजिम इमाम अली रजा कहते ने मैनू हदीस बयान की थी मेरे अब्बा जान इमाम मूसा काजिम ने आन अबी जाफर ने सादिक
ते इमाम मूसा काजिम कहते हैं मैनू हदीस बयान की मेरे अब्बा जी इमाम जाफर सादिक ने ते ओ की कहते हैं आना भी ये मोहम्मद अल बाकिर ओ कहते हैं मैनू हदीस बयान की मेरे अब्बा जी इमाम मोहम्मद बाकिर ने ओ की कहते हैं आना भी ये ज़ैनुल आबिदीन ओ कहते हैं मैनू हदीस बयान की मेरे अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं आना भी अल हुसैन मुझे ये हदीस बयान की मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन ने आना भी अली इब्न अबी तालिब ते इमाम हुसैन कहते हैं मैनू हदीस बयान की थी मेरे अब्बा जी मौला कायनात ने। और मौला कायनात क्या कहते हैं काल हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुझे ये हदीस बयान की मेरे महबूब ने और मेरी आंखों की ठंडक यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो और काल हद्दसनी जिब्रील तो मौला अली कहते हैं मैं रसूलुल्लाह को सुनया मैनू हदीस बयान की थी जिब्रील ने तो जिब्रील क्या कहते हैं समय तो रब्बुल इज्जत जिब्रील अर्ज की थी या रसूलुल्लाह मैंने रब्बुल आलमीन को फरमाते हुए सुना। हाँ जी क्या सुना यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी कि कलमा तय्यबा मेरा कला है फमन काला दखल हिस्नी कि जिसने ये कलमा तय्यबा पढ़ लिया वो मेरे कले के अंदर दाखिल हो गया फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी जिसने कलमा पढ़ लिया मेरे कले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। इमाम अहमद बस आखिरी बात मेरी गुफ्तगू खत्म। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं लौ कुरअत हाज़ल इस्नाद अला मजनून लबरिया मिन जुन्नतिही। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं ए जड़ी सनद है ना काल हदसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी जाफर ने सादिक अन अबी मोहम्मद अल बाकिर अन अबी ज़ैनुल आबिदीन अन अबी अल हुसैन अन अबी अली इब्न अबी तालिब काल हदसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह काल हदसनी जिब्रील काल समिअतु रब्बुल इज़्ज़ा। कहते हैं ए सनद लौ कुरअत हाज़ल इस्नाद अला मजनून लबरिया मिन जुन्नतिही। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं ए जड़ी पूरी सनद में पढ़ी ना दोबारा एक किसी झल्ले उत्ते पढ़ी जाए ते सनद दी बरकत ना होता झल्लापन खत्म हो जाना। क्यों जी मरियम यक निस्बत ईसा अजीज असे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन बानुए ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मादर आ मरकज़े पर कारिश और मादर आ कारवाने सालारिश रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफाज वगरना गिरदे तुरबतश गर्दीदा में सईदहा पर खाके पाशीदा में। बस एदा मैं वैसे बरकत वास्ते पढ़े क्यों जी इकबाल कहता हजरत सैयदा को अल्लाह ने वो मकाम दिया जे शरीयत दियां पाबंदियां ना होंदियां मेरे पैरों में जंजीर ना होंदी फिर इकबाल फिर की कर देंदा पेशे नजर वो नौबहार और सजदे को दिल है बेकरार अरे रोकिए सर को रोकिए हाँ यही तो इम्तिहान है। अल्लाह ताला मुझे और आपको आले बैते इज़ाम की मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर के साथ सब जो भी निस्बतें रखने वाले हैं सबकी मोहब्बत अता फरमाए और हमें इसी अकीदे पर रखे और हमारी नस्लों को भी इसी अकीदे पर रखे और ता सुबह क़यामत हुजूर की गुलामी दे। फिर जब हुजूर तशरीफ लाए तो फिर उस दिन लब्बैक के नारे हम सब मिलकर लगाए लब्बैक